क्या आपको नहीं पता कि आपके कानूनी अधिकार क्या है? विश्व भर में आज भी महिलाएं अपने कई तरह के अधिकारों से वंचित हैं और इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि वो जानना ही नहीं चाहती और बाद में ये सवाल करती है कि पति मारपीट करता है, मैं क्या करूं? ससुराल वाले ताने मारते हैं, मैं क्या करूं? यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो वो कहती है कि ऑफिस से या कार्यालय से छुट्टी नहीं मिल रही है। तो ये सब क्या है? ये सब यही कारण है कि उन्हें अपने अधिकार नहीं पता। या ऐसा होता है वर्क पैलेस पर लड़कियों को परेशान किया जाता है। जो अन्य कर्मचारी होते हैं वो उन्हें गंदी नजर से देखते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उन पर भद्दे कमेंट करते हैं। तो ये सब अपने अधिकारों को ना जानने का प्रभाव है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन अधिकारों की जानकारी दूंगा। यदि वो अधिकार आपके पास होंगे, यदि उन अधिकारों की जानकारी आपको होगी, तो किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही वर्क पैलेस पर किसी भी महिला को परेशान किया जाएगा यदि उनको इन अधिकारों की जानकारी होगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिलाओं को संरक्षित करने के लिए नए नए कदम उठाए जाते हैं ताकि महिलाओं को किसी तरीके से भी प्रताड़ित ना किया जाए, किसी तरीके से उनका हैरेसमेंट ना किया जाए। बल्कि जरूरत है तो महिलाओं को उन्हें समझने की। यदि महिलाएं उन्हें नहीं समझेंगी तो इसी तरीके से परेशान होंगी, चाहे वो ससुराल की बात हो या वर्क पैलेस की। सबसे पहला किसी भी महिला का अधिकार होता है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अधिकार। जो डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी महिला को ससुराल में रहने के दौरान परेशान या प्रताड़ित ना किया जाए। यदि ससुराल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका पति हो, सास हो, ससुर हो या ननद हो, यदि वो किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं या उसको ताने मारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती किसी कारणवश, तो उसको परेशान करते हैं, उसको ताने मारते हैं, जिससे कि उस महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचती है या उसका हैरेसमेंट किया जाता है मेंटली या फिजिकली। तो ये सब दंडनीय अपराध है। ऐसा व्यक्ति दंडनीय क्राइम करता है, उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। इन सभी के लिए कानून बना हुआ है, जरूरत है तो आपको इन्हें समझने की। तो यदि कोई भी आपके साथ ससुराल में रहने के दौरान ऐसी घटना को अंजाम देता है या आपके साथ ऐसा कोई भी कृत्य करता है जो कि दंडनीय अपराध है, जो मैंने अभी आपको बताए, इन सभी के लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और उन्हें बताइए कि किस तरीके से आपके साथ घटना की जा रही है। और जब भी कंप्लेन को लिखवाए तो उसमें ये ना लिखवाए कि पति ने मारपीट की या ननद ने मारपीट की, सास ने मारपीट की, सास ताने मारती है या दहेज की मांग करते हैं। उसमें बताए कि कब आपके साथ ऐसी घटना की गई, दिनांक और समय को भी मेंशन करे कब आपके साथ ऐसी घटना की गई। हवाबाजी में बात ना करे, तथ्यों पर बात करे। जो आपके साथ वास्तविक रूप से हुआ है केवल वही उस एप्लीकेशन में लिखवाए, जिससे कि आपके जब बयान होंगे तब आप उसे सही तरीके से बता सके। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जानबूझकर या वकील के कहने में आकर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवा देती है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती, और जब वो बयान देती है तो ये बातें झूठी साबित हो जाती है। तो जो घटनाएं आपके साथ हुई है, कब हुई है, किस समय हुई है, किस किस ने आपके साथ मारपीट की है, ये सारी वही घटना लिखवाए जो वास्तविक रूप से हुई है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को बेवजह भी फंसाना सही नहीं है यदि कोई उसमें शामिल नहीं है। तो महिलाएं ज्यादातर क्या करती है, ससुराल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बाहर कार्य करता हो, उसका भी नाम एफआईआर में लिखवा देती है। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको परेशान करता है, जो आपके साथ मारपीट करता है, आपको परेशान या प्रताड़ित करता है, केवल उसी का नाम रिपोर्ट में लिखवाइए और इस बात से बेफिक्र रहे, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, दूसरा किसी भी महिला का महत्वपूर्ण अधिकार होता है वर्क पैलेस हैरेसमेंट के लिए अधिकार। किसी भी महिला को जहां पर वो काम करती है और कोई भी मालिक या कोई अन्य कर्मचारी उस पर किसी भी तरीके से भद्दे कमेंट करता है या उसको परेशान करता है, उसे अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है जो उसे पब्लिक पैलेस पर नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति पोस्ट एक्ट के तहत क्राइम करता है। पोस्ट की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली हैरेसमेंट एक्ट। यदि कोई भी व्यक्ति वर्क पैलेस पर किसी भी महिला को परेशान करता है तो पोस्ट एक्ट के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसे उसके लिए दंडित किया जाता है। तो यदि किसी भी महिला को वर्क पैलेस पर जहां पर वो काम करती है वहां पर मालिक के द्वारा या अन्य कर्मचारियों के द्वारा, जो अन्य लोग वहां पर काम करते हैं, यदि वो उसको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं या उस पर भद्दे कमेंट करते हैं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि महिला वर्क पैलेस पर कार्य करती है तो महिला के पास सम्मान से जीने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी लज्जा को भंग नहीं किया जा सकता और उस महिला को ऐसा ना लगे कि वो किसी ऐसी जगह पर है। तो यदि किसी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से वर्क पैलेस के दौरान परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अश्लील हरकतें की जाती है, भद्दे कमेंट किए जाते हैं, तो वो पोस्ट एक्ट के तहत उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकती है। उसकी भी एप्लीकेशन उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी है। यदि वे नहीं सुनते तो एसपी साहब के पास आप एप्लीकेशन दे सकती है। इस तरीके से उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, एक महिला का महत्वपूर्ण अधिकार होता है प्रॉपर्टी राइट। एक महिला का प्रॉपर्टी में अधिकार होता है।
जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ सन 2005 से, तब से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता है, चाहे वो उसके पिता की संपत्ति हो या पति की। यदि पिता के पास संपत्ति है और उसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी है, तो शादी हो जाने के बाद भी महिला का अधिकार बरकरार रहता है पिता की संपत्ति में। वो जब चाहे अपने अधिकार को, अपने राइट को क्लेम कर सकती है। और इसी तरीके से जब उसके पति की डेथ होती है, तो पति की संपत्ति में भी उसका अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक जो पति की संपत्ति होती है, वो उसकी डेथ के बाद उसकी पत्नी के नाम आती है, यानी कि उस महिला के नाम आती है। तो प्रॉपर्टी में आपका बराबरी का अधिकार होता है, कोई आपका अधिकार आपसे छीन नहीं सकता, आप जब चाहे उसे क्लेम कर सकती है। चौथा, किसी भी महिला का महत्वपूर्ण अधिकार होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। बच्चे के जन्म के दौरान जो सहायता मिलती है, क्योंकि जो महिला गर्भ से है वो कार्य करने में असमर्थ होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जो प्रावधान किए जाते हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत किए जाते हैं। जो मातृत्व लाभ होता है वो आपको दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत किसी भी महिला को 26 सप्ताह के लिए छुट्टी दी जा सकती है, यदि वो महिला गर्भवती होती है प्रसव से 8 सप्ताह पहले और जो बचते हैं उसके बाद। यदि कोई भी महिला गर्भ से होती है तो उसको मातृत्व लाभ दिया जाता है। ये आपका एक अधिकार होता है, इसे कोई नहीं छीन सकता। कई बार ऐसा होता है कि आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो आप इस एक्ट की मदद ले सकती है या उन व्यक्तियों से अपने राइट क्लेम कर सकती है। दोस्तों, एक महिला का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है डिवोर्स लेने का अधिकार। जो ग्राउंड तलाक के लिए दिए गए हैं, जो कानून में बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पर आप तलाक ले सकते हैं, यदि ऐसी कोई भी घटना होती है, जो ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं डिवोर्स लेने के लिए, यदि ऐसा कोई भी ग्राउंड्स लागू होता है तो पत्नी तलाक ले सकती है। छठा, किसी भी महिला का महत्वपूर्ण अधिकार होता है भरण पोषण लेने का अधिकार। वो अपने पति से खर्चा लेने की अधिकारिणी है, यदि उसके पति के द्वारा उसको मेंटेन नहीं किया जाता। और ये खर्चा तलाक लेने के बाद भी दिया जाएगा। यदि पत्नी अपने पति से तलाक ले लेती है तो उसके बाद भी उसको खर्चा दिया जाता है। जो गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होता है, जो मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है, वो केवल 2 ही कंडीशनों में समाप्त हो सकता है। या तो पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रहती है, जिसके जो सबूत है वो पति कोर्ट में पेश कर देता है, तब मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया जाता है। और दूसरी कंडीशन होती है यदि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। इन 2 ही कंडीशनों में गुजारे भत्ते को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा गुजारे भत्ते का जो आदेश है वो बरकरार रहता है और पति को कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वो पत्नी को मेंटेन करेगा और प्रति माह के हिसाब से जो आदेश देती है कोर्ट उसको मेंटेनेंस देने के लिए, वो मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। तो ये एक महिला के महत्वपूर्ण अधिकार थे, जिसकी जानकारी प्रत्येक महिला को होनी जरूरी है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।